प्यारे दोस्तों क्या होता है हिपेटिक एंसिफेलोपैथी? हिपेटिक एंसिफेलोपैथी के बारे में बात करूं तो लिवर बीमार होने के कारण ब्रेन अफेक्ट हो रहा है। अरे हिपेटिक एंसिफेलोपैथी में बोलूं तो लिवर बीमार होने के कारण कौन अफेक्ट हो रहा है? ब्रेन अफेक्ट हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों अगर सिंपल सा तरीका बताऊं तो ये जो हमारा लिवर होता है, इस लिवर में एक साइकिल चलता है जिस साइकिल का नाम है यूरिया साइकिल। कौन सा साइकिल चलता है? यूरिया। और दोस्तों अपनी बॉडी में एक ऑर्गन है जिस ऑर्गन का नाम देखने को मिलता है किडनी। एक ऑर्गन है जिस ऑर्गन का नाम क्या देखने को मिलता है? किडनी। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर यूरिया एक्सक्रीट कौन करता है, अरे यूरिया को एक्सक्रीट कौन करता है, तो आपका जवाब आएगा सर किडनी करती है। क्या ये मेरी बात सही है? जी हाँ। तो नॉर्मली अब यूरिया क्या है, तो यूरिया इज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। सर ये यूरिया क्या देखने को मिलता है? अगर अपन ये जानकारियां तो अपन ने ले ली कि कौन क्या देखने को मिलता है, कौन कौन सी चीज को किसको इंडिकेट करने को देखने को मिलता है, या कौन सी चीज कहां से आती है। जैसे कि ये लिवर है, यूरिया साइकिल इसमें। जैसे ही व्यक्ति प्यारे दोस्तों डाइट में प्रोटीन लेता है, और ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है जिसे बोला जाता है एमाइनो एसिड, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन एमाइनो एसिड। और ये एमाइनो एसिड प्यारे दोस्तों यूरिया साइकिल चला करके इसमें यूरिया साइकिल चला के यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन से साइकिल से कन्वर्ट होता है? यूरिया में कन्वर्ट होता है। और ये यूरिया किडनी के माध्यम से कहां निकल जाता है? बॉडी से बाहर। तो आपको मुझे कभी कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर मैं बोलूं किसी भी व्यक्ति ने प्रोटीन तो वैसे ही खाया, लेकिन अब उसके अंदर प्यारे दोस्तों लिवर क्या है? लिवर अफेक्टेड देखने को मिलता है। अरे लिवर उसका क्या है? अफेक्टेड है, या जिसे बोल सकते हो लिवर उसमें क्या देखने को मिलता है? डिजीज्ड देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति का लिवर प्रभावित है या लिवर बीमार है, अब मुझे बताओ कि क्या उसमें यूरिया साइकिल चलेगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं चलेगा। क्या उसमें यूरिया साइकिल चलेगा? तो आपका जवाब आएगा सर उसमें यूरिया साइकिल नहीं चलेगा। अब यूरिया साइकिल नहीं चलेगा तो प्यारे दोस्तों ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन का जो एमाइनो एसिड होता है, ये एमाइनो एसिड क्या करेगा? हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो भी फ्लोरा होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जो भी नॉर्मल फ्लोराज होते हैं, उन नॉर्मल फ्लोरा को, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले नॉर्मल फ्लोरा के साथ मिलके ये बना लेती अमोनिया। अरे ये क्या बना लेता है? अमोनिया बना लेता है। और प्यारे दोस्तों ये अमोनिया होगी, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। ये किसको क्रॉस करेगी? तो ध्यान रखिएगा, ब्लड ब्रेन और बैरियर को क्रॉस करेगी। और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके किस में पहुंच जाएगा? ब्रेन में जाएगा। तो अब ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, जैसे कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आईसीपी में चेंजेज, फ्लैपिंग ट्रिमर जिसे बोलते हैं एस्ट्रेक्सिस। क्लियर है? ये सारे की सारी चीजें देखने को मिलती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हिपेटिक एंसेफेलोपैथी। तो बीमारी का कारण कौन है? लिवर प्रभावित हो रहा है। अफेक्ट कौन हो रहा है? ब्रेन हो रहा है। तो सर इस कंडीशन को ही अपन रेज सिंड्रोम के नाम से बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को ट्रीट आउट करने के तुम्हारे पास में 2-3 ऑप्शन है। एक तो इस मरीज को बोलो लो प्रोटीन, अरे इसको बोलना है कि आपको खाने में प्रोटीन लो या प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है। दूसरे नंबर के उसका दवाई दी जाती है जिसका नाम है नियोमाइसिन। सर ये नियोमाइसिन क्या करेगी प्यारे दोस्त? तो नियोमाइसिन नॉर्मल फ्लोरा को मार देगी। और तीसरे नंबर पे यहां जो काम देखने को मिलता है, वो मरीज को दी जाती है लैक्टुलोज। तीसरे नंबर पे यहां मरीज को एक चीज दी जाती है जिसका नाम क्या है? लैक्टुलोज है। लैक्टुलोज का मतलब क्या होगा कि वो स्टूल के सारे इस कचरे को बाहर निकालने में मदद करेगी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कंडीशन कहलाती है हिपेटिक एंसेफेलोपैथी। अगर कोई भी व्यक्ति जो वायरल इंफेक्शन के साथ एस्प्रिन ले लेता है, उसके अंदर भी हिपेटिक एंसेफेलोपैथी डेवलप होती है, जिसको कहते हैं रेज सिंड्रोम। अरे जिसे क्या बोला जाता है? रेज सिंड्रोम। तो अगर एग्जामिनर पूछे रेज सिंड्रोम क्या है, तो बोलना पेशेंट टेक ए एस्प्रिन विथ वायरल इंफेक्शन। दैट्स क्लियर।